जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9, श्लोक श्लोक नंबर 1। इदं तु मे गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्ये अनुसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अब इसमें एक तो दोष दृष्टि, जो भगवान ने बोला दोष दृष्टि रहित, तो जो मनुष्य आपको समझा रहा है, तो ये मत समझिए कि आपके मन में विचार आने लग गए कि ये मेरे को किस लिए समझा रहा है, इसका अपना क्या तो स्वार्थ। आपका जो है बजाय सुनने की उसकी बातों को, और आप जो है उसकी बातों पे लग गए। एनालिसिस। हाँ, उसको एनालिसिस करने लगे। एनालिसिस, उसको हाँ। उसके बारे में, उसके मन के बारे में अपने जजमेंट लगाने लग गए कि ये सोच रहा होगा। हम्म और इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः, हम्म गोपनीय ज्ञान यही हो गया वही कि जो आपको अव्यक्त अवस्था में अपने मन की, जो भी मन पे आपके विचार बना, अब इस समय हम्म अर्जुन के मन पर मोह का विचार हम्म बना। अब उसको मोह उस समय करना उचित है नहीं उचित है, तो इस हम्म प्रकार की जो चीज है, ये चीज भगवान कृष्ण ने देख पाए उसकी मन हम्म की मन स्थिति को देखकर। फिर अब वो कह रहे हैं कि ये जो विज्ञान सहित ज्ञान को, विज्ञान तो हो गया, मैं ज्ञान तो हो गया अपने मन का होता है हमेशा, जब भी हम्म। ज्ञान करोगे आपको अपने मन का हाँ। ज्ञान होना चाहिए पहले कि आपके हम्म मन में चल क्या क्या रहा है। फिर हम्म बाहरी परिस्थिति को आप आंकलन करेंगे कि बाहर में क्या हम्म चीज चल रही है। तो ज्ञान ज्ञान हमें अपना होता है और विज्ञान हमें दूसरे का। तो हम्म। विज्ञान और ज्ञान दोनों के बिना मैं कोई भी निर्णय पे नहीं निकल पाती। हाँ। तो दोनों परिस्थिति, हाँ, तो उसमें फिर तब मेरे से उचित कर्म होगा कि मैं बाहर की परिस्थिति अभी भी मैंने पूरी पूरी जांच पड़ताल कर ली। अब उसमें हम्म क्या उचित है, मेरे मन की क्या चीज जो है मुझे करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, कौन सी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, अव्यक्त अवस्था को। हम्म अव्यक्त जहां पर आप पूरी तरह से मन आपका शांति में चला जाता है, उस अवस्था को। अब हम्म उस अवस्था को अर्जुन को प्रेम तो है, लेकिन अब हम्म इस समय उसके आगे बन गया मोह का। मोह हम्म जो है उसका बाधा बन रहा है। तो इस हम्म प्रकार की स्थिति, अब उसमें ये वाला जो दोहा है, ये वाला जो श्लोक है, ये हर किसी पे नहीं लागू होता। अब हम्म जैसे ये वाली परिस्थिति में, अब ये चीज की मेरे को बाहर की जो है वो चाहिए संपत्ति, ये दुर्योधन पे नहीं, ये गीता इसी कारण अर्जुन पे निकली क्योंकि अर्जुन को अपनी परम दशा, परम स्थिति से प्रेम है। इस हाँ। कारण ये गोपनीय गोपनीय ज्ञान बोला गया कि आप अपने सचमुच में आप मन से हल्का होना चाहते हैं, सबसे हम्म पहले आप अपने प्रति ऑनेस्ट होइए। तो हम्म तब जो है आएगी ये स्थिति। तो तब ये कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि इस कारण मैं तेरे को बताऊंगा क्योंकि तू दोष दृष्टि से रहित है, तू जो है हम्म उसमें जाना चाहता है। तू ये नहीं कह हम्म रहा कि जो तेरे को बचाने आया है तू उसी को ही जो है खाने को तैयार है, कि आप मेरे को गलत गाइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पूरा भरोसा कर रहे हो। और फिर हम्म सामने जो है ऐसा गुरु मिल गया कि जो पूरी तरह से, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं किसी भी उसमें कीमत में, हम्म उसे अपने शिष्य की हमेशा परफेक्ट शांति ही चाहिए। तो हम्म इस प्रकार से दोनों का गठबंधन जो बैठा ना, जबरदस्त बैठा। तो इसी हम्म कारण जो है इसमें जो गीता को बोला जाता है ना, ये नर नारायण के जितने भी अवतार हुए ना, तो ऐसा हम्म बोला जाता है कि जैसे नर में अर्जुन हुए इसमें और नारायण में ये। तो हर हम्म वक्त जब भी अवतार होते हैं तो नर और नारायण जो है दो रूप लेके आते हैं इस पे धरती पर। तो इस प्रकार इसको से अगर, अवतार बताते हैं। हाँ, अगर हम अपने ऊपर भी देखें तो हमारे अंदर भी नर और नारायण हमेशा मौजूद है। एक हाँ, मन वो अपने पास, हमेशा। या तो आप अपने अपने आप, जैसे अपने आप नारायण ढूंढ लीजिए अपने मन का। अब लेकिन हम्म आपको अपने अंदर नहीं है, तो इस कारण बाहरी तौर का चलता है ना। अब जैसे जो युगों में, एक तो मन के युग हो गए और एक बाहरी तौर का जो युग चलता है, तो उसमें कहते हैं ना, युगों युगों में मैं बार बार अवतार लेता हूँ, भगवान ने बोला ना इसमें गीता में। तो हम्म युगों युगों में जब भी अवतार लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका मन ऐसा हो गया कि वो अपने अंदर के गुरु को नहीं खोज पा रहा है अपने आप। तो ऐसे आपको भारी मदद चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि धर्म में भी क्या होता है, भारी तौर की ये जो चीजें होती है, हर मनुष्य जब एक दूसरे से बात कर रहा है तो उसमें अपना स्वार्थ के कारण ही चल रहा होता है सारा संसार। अब स्वार्थ हम्म वाले में जब तक आप निस्वार्थ में नहीं जाएंगे, तब तक जो है वो आपकी वो होने नहीं वाली, परम दशा में आने वाले नहीं हम्म ना, जब तक आपका हम्म स्वार्थ वाली चीज है। तो हम्म ऐसा है, ऐसा ये युगों में भारी तौर की जो सिचुएशन है वो अंदर मन से ही चलती है। तो वो मन में, मन जब विद्रोह पे उतरता है ना, कि क्योंकि मन को प्यार तो उससे आत्मा से, लेकिन लगा हम्म हुआ है वो सांसारिक चीजों में। हम्म तो इस प्रकार से अंदर से ही आपके विद्रोह होता है। तो ऐसा कोई जैसे कहते हैं ना, मन शुद्ध हो के ऐसा हो जाता है कि फिर ऐसे अवतार रूप में एकदम आ जाता है, मैं धरती पे आता हूँ, बताया ना, हम्म यदा यदा ही हम्म धर्मस्य हम्म ग्लानिर्भवति भारत। तो ऐसा हम्म होता है।
तो ये चीज बता रहे हैं भगवान की यहाँ पर, कि दोष दृष्टि नहीं है। सबसे पहले दोष दृष्टि जो हमें समझा रहा है, पहले उसकी बात आप सुनो पूरी अच्छी तरह से, कि वो क्या कहना हम्म। चाह रहे हैं, हम्म। समर्पित राज मन से। हाँ, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्याचावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्य क्रतुम वयम। यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। इसको सुगम भी कह दिया, और हम्म। सारी विद्याओं का राजा भी बता दिया, और गोपनीयों हम्म। भी राजा बता दिया। हम्म। गोपनीय तो इस प्रकार से ही हो गया, ये तो पता ही चल गया होगा कि जैसे हम्म। गोपनीय, गोपनीय ये हो गया कि अंतर मन की स्थिति सिर्फ इंसान, आप खुद ही जजमेंट होते हो उसके हम्म। पूरी तरह हम्म। से। तो गोपनीय कोई दूसरा नहीं जान सकता, जान नहीं हाँ। सकता ना सामने वाला, हम्म। क्योंकि दूसरा है हम्म। नहीं। तो मेरे को अपनी हाँ। परफेक्ट स्टेट में जाना है, तो वो मेरे को अपने ऊपर ही काम करना है। इसमें हम्म। भारी काम से नहीं चलेगा। भारी हम्म। काम भी मेरे अंतरदशा से आएगा। हम्म। अंतरदशा को सुधारने में मैं भारी काम करूंगी जो करूंगी। हम्म। तो इस हम्म। प्रकार से जो है ये बताया कि ये साधन करने में है तो सुगम और हम्म। अविनाशी भी है। लेकिन हम हम्म। फिर भी सुगम को, सुगम का क्या होता है ना, जैसे पास रखी हुई चीज को हम नहीं देख पाते, हम नहीं दूर की देख चीजों पे पाता, हाँ। हमारी नजर चल। तो वही हम्म। है ये चीज कि ये तो इतना पास से भी पास है कि जो हमारे मन में ख्याल आता है उससे भी पहले ये हमारे को हम, मतलब वो उससे भी पहले बैठा है। हाँ। वो जो वो जो परम दशा है वो उससे हम्म। पहले की है, जहाँ हमारे हम्म। विचार शुरू होते हैं। तो हाँ। वहां पर हमें वहां पर जो है वहां ही से वॉच लगानी पड़ेगी, जो तुमने बोला था ना अभी हम्म। पहले श्लोक में, कि हाँ। हाँ। सांस, जहां से सांस निकलती है या सांस आती हम्म। है, वहां से ही हम्म। हमें जो है उसको गार्ड ध्यान करना देना। पड़ेगा अपनी सांस को। हाँ। हम्म। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। वही हो गया श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा उस चीज को कहते हैं, ये नहीं कि जैसे मैंने आपको विश्वास दिलाया कोई चीज का, कि ये जो हम्म। है मैं आपके सारे पाप हर लूंगा। तो पाप हम्म। हरने का मतलब ये नहीं है कि जो है आपको मैं मृत्यु से बचा लूंगा या कुछ कर हम्म। लूंगा, ऐसा नहीं है। हम्म। ऐसा हम्म। नहीं होता। उसमें ये होता है, श्रद्धा इस प्रकार से करनी होती है कि आपका चाहे शरीर भी छूट जाए, चाहे आपके सारे हम्म। नियर डियर वाले भी सब कुछ छूट जाए, तो भी ये हम्म। जो आदमी जो है वो मुझे परम स्टेट में ले जाने के लिए लेके जाएगा। यही जो है वो है। हाँ। हाँ, हम्म। लेके जाएगा। तो इस प्रकार की श्रद्धा चाहिए होती है। जो हम्म। श्रद्धा डामाडोल हो जाए संसारी उससे विश्वद। रिजल्ट से, हम्म। हाँ, तो वो श्रद्धा नहीं हुई, वो विश्वास हम्म। हुआ। उसको हाँ। विश्वास बोला जाता है। हम्म। विश्वास भी क्या, वो पूरा अडिग विश्वास मैं कहूंगी कि मतलब विश्वास आपका डोल ही रहा है बस। भाई जब किसी, जो पहले तो आपने विश्वास करा, फिर दोबारा आप उसी चिंतन मनन में, जैसे अर्जुन की स्थिति हुई, पहले तो विश्वास कर लिया उनकी बातें, फिर तैयार हो गया युद्ध करने के लिए, और फिर युद्ध में खड़ा हुआ, फिर डामाडोल हो गया। जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं तो बस करना ही है उसकी हर बात पर। उसमें फिर चिंतन मनन नहीं करना कि अब ये ठीक होगा कि नहीं, ये ठीक कह रहा भी है कि नहीं कह रहा दूसरा व्यक्ति, ये मुझे लेके जाएगा कि नहीं उस स्टेट तक। तो वो वाली बात है कि विश्वास हम खुद ही, हमारा विश्वास कहते हैं हम कि पूर्ण विश्वास है, लेकिन वो अडिग रहता है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, क्योंकि हम स्वयं हाँ ही मतलब नहीं इसको हाँ हाँ हाँ, ये इसको ये भी बात कह यही सकते हो है। ना कि जैसे हाँ। विश्वास में भी अटूट विश्वास हो जाएगा जब, हाँ। अटूट जो टूटे बस। ना, भारी हाँ। परिस्थिति से जो टूटे ना, टूटे वो ना वाला बस। जो अटूट विश्वास को श्रद्धा कह सकते हो। हम्म। मया ततम इदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु व्यवस्थिता। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। इसमें यही बता रहे हैं कि जल से, अब जैसे ये होता है ना पानी है तो जो बर्फ है, बर्फ बनी किससे है, पानी से बनी हाँ। है। हम्म। अब वो कह रहे हैं कि बर्फ के समान तो ये हो गया सारा भूत। तो जहां और हम्म। मैं क्या हूं, मतलब मुझ निराकार से सब जल से बर्फ के सदृश। अब आप समझ लीजिए परमात्मा को, आप जल की तरह से मान लीजिए।
तो तो जहां पर सब। भी, कहीं पर भी हम्म। जो मेरा मन कहीं भी अड़ा, बर्फ की तरह से अड़ा, हम्म। तो वो हम्म। अड़ना भी जो हुआ वो मेरे मेरे कारण है, हम्म। वह चीज। हम्म। तो वो हम्म। मेरे, तो मैं जब तक उसमें बिल्कुल मैं पानी की तरह से नहीं बनूंगी, तो तब तक हम्म। मेरा परमात्मा में मर्ज नहीं हो सकती ना। परमात्मा हम्म। की स्थिति मेरी बार 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 बार, तो ऐसे हम्म। ही बार बार ये ऐसी आनी पड़ेगी। तो उसमें ये बताया भगवान ने कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जहां पर भी तू बर्फ बनाया ना, मन के वजह से हम्म। बर्फ बन गया, तो वहां हम्म। मैं नहीं हूँ। तू ये मत समझ लिए कि मेरे कारण ही तू बर्फ बन रहा है। वो तू अपने हम्म। कारण बन रहा है, अहंकार की वजह से। अहंकार, हम्म। उसमें अहंकार रोल प्ले कर रहा है। तो वो जो हम्म। अहंकार जब तक हटेगा नहीं, वो पानी नहीं बनेगा, तो उसमें मर्ज नहीं होएगा ना। तो उसी हम्म। प्रकार से है, बार बार हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा कि जो जो भी मन पे आके चीजें हमारे अटकी, जिनकी वजह से हम बहुत ज्यादा सुख में चले जाते हैं या दुख में चले जाते हैं, वो मन की रुकावट है, वो बर्फ बनना हुआ। क्योंकि हम्म। सुख को भी हम चाह रहे हैं ज्यादा देर टिक जाए, दुख को हम चाह रहे हैं कि एकदम भाग जाए। तो हम्म। वो सब चीजें हैं, तो उसमें जो है आपको बिल्कुल पानी की तरह से बनना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे पानी हो जाता है। तो हम्म। पानी बन के ही, आप कहते हैं ना, पानी अपनी जगह बना लेता है, हम्म। जगह बना लेता है। वो कहीं पर भी होगा तो उसके आगे चाहे चट्टान आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो चट्टान भी, वो सब चीजें उसके आगे रुकावट नहीं बन पाती। हम्म। अब इसमें ना ऐसे आप इस चीज को भी ऐसे ले सकते हो कि जैसे कोई एक मनुष्य है आपके कोई काम में आड़े आ गया, और वो हम्म। बिल्कुल ऐसा कह रहा है मैं तो हटूंगा ही नहीं, हटूंगा ही नहीं। तो हम्म। आपको क्या है, नदी को प्रयास करना नहीं छोड़ना ना, प्रयास तो हम्म। आपको करते रहना है। अब वो रुकावट आ गई, उसमें से रास्ता तो आपको ही बनाना है ना। और वो सामने वाले मनुष्य की प्रकृति पत्थर जैसी है, और वो पत्थर जो है हटने को ही तैयार नहीं है। तो लेकिन नदी को क्या चाहिए, यदि आपको समझ है इस तरीके की, तो आपको नदी की तरह से अपना रास्ता बनाकर और निकल जाना है बस। उसमें ये नहीं है कि पत्थर ने मेरा रास्ता रोक लिया तो मैं कैसे जाऊं। और आपको हम्म। किस चीज से प्रेम है, परम स्टेट से प्रेम है। परम स्टेट क्या होती है, सागर, नदी का सागर में मर्ज होना। हम्म। तो ऐसे जो है हम इसको संसारिक उसमें लेवल पे ऐसे डील कर सकते हैं उस सिचुएशन को। प्रकृति हम्म। है ना, प्रकृति है, हर मनुष्य की अपनी अपनी प्रकृति है, प्रकृति हम्म। वश संसार सारा चल रहा है। अब जितनी जिसकी प्रकृति जो है वो प्रकृति, अब लेकिन मैं जो पुरुष हूँ, मैं पुरुष मतलब जो मेरी चेतना पुरुष है, हम्म। वो हम्म। प्रकृति से पार की है। अब हम्म। सामने वाला यदि अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग यदि बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है उस चीज का कि मैं हूं कौन, तो हम्म। वो प्रकृति को, आपको उसकी प्रकृति से लड़ना है। और आपकी भी अपनी प्रकृति है। तो अब उसमें देखिए कि उसमें क्या चीज उसको जो है, ये जो बीमारी मेरे सामने आई है, उसको कैसे, कौन सी दवाई से जो है मुझे मुक्त करना है, कैसे मैं मुक्त हम्म। होंगी। हम्म। तो वो जो रास्ता जो मैं बनाऊंगी, तो ऐसे आपको जो है संसारिक परिस्थितियों को डील करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। जय श्री कृष्ण।